क्लास 7th। बच्चों, आज दिनांक 27 मई सन 2021, दिन बृहस्पतिवार। विषय हिंदी, उप विषय हिंदी व्याकरण। प्रकरण है हमारा कारक चिन्ह। बच्चों, पिछले हफ्ते नहीं बल्कि हमने कल ही जो हमारे कारक थे जिसमें हमने कर्म, करण और संपादान कारक को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे के कारक जो हैं हमारे अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारकों को आज हम इन 4 कारकों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपादान कारक की बात करते हैं। अपादान कारक में बच्चों जिस संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक कहलाता है। अलग होना मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो उदाहरण में हम देखेंगे। उदाहरण में क्या, उससे पहले हम इसका विभक्ति चिन्ह देख लें। विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों से, अपादान से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। पेड़ से फल गिरा, सूरज घर से चल पड़ा। बच्चों ये पढ़ी लिखा है, आप पढ़ा करिएगा क्योंकि ये लड़का है इसलिए पढ़ा। ठीक है बच्चों, ये पढ़ी लिखा है, आप इसको सूरज घर से चढ़ पड़ा करिएगा। फिर है बिल्ली छत से कूद पड़ी, सांप बिल से बाहर निकला, हिमालय से गंगा निकलती है, पृथ्वी सूर्य से दूर है, आसमान से बिजली गिरती है, लड़का छत से गिरा, चूहा बिल से बाहर निकला और दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। आप देख सकते हैं इनमें जो हमारा अपादान कारक का चिन्ह है से। ठीक है, तो वो लगभग वो इन सभी में आया हुआ है। ठीक है, किससे चीज़ें अलग हो रही हैं देखिए। जैसे पेड़ से फल गिर गया, सूरज घर से चल पड़ा यानी घर से अलग हो रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी वो छत से कूद गई यानी छत से अलग हो गई। बिल से बाहर निकला है सांप तो उसने बिल को त्यागा है। हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा नदी ने हिमालय को छोड़ दिया है, अलग हो गई है। पृथ्वी सूर्य से दूर है तो पृथ्वी और सूर्य से अलगाव हो चुका है। ठीक है, आसमान से बिजली गिरती है तो बिजली जो है आसमान से गिर चुकी। लड़का छत से गिर गया, चूहा बिल से बाहर निकला और दूल्हा जो था वो कहाँ से, घोड़े से गिर पड़ा। ठीक है, इन सब में से आपका देखिए आया हुआ है सब जगह। ठीक है, अपादान से। अब हम बात करते हैं संबंध कारक। तो संबंध बच्चों जब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध बोध कराता है वो कारक कहलाता है। यानी दो वस्तुओं के बीच में क्या संबंध है वो हमें बताता है। ठीक है, संबंध कारक का जो बच्चों चिन्ह होता है वो विभक्ति चिन्ह जो होता है वो का, की, के। ठीक है, या र, री, रे या ना, नी, ने हो सकता है। नो कर दिया, नानी, ने, ना, ने, नी हो जाएगा यहाँ पे। फिलहाल आप का, की, के लिखिएगा या रा, री, रे लिखिएगा। ठीक है, इसकी विभक्तियाँ लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे रीटा की बहन माया है, संबंध बताया जा रहा है। रीटा की बहन कौन है, माया। दोनों में संबंध है बहन होने का। अब अगला देखिए, यह माला की पुस्तक है। माला की पुस्तक है, माला से जोड़ दिया गया है। किसकी पुस्तक है, माला की है। यह रमेश के पिताजी। तो बच्चों ये जो रमेश रामेश लिखा है ना, तो इसको रामेश को रमेश कीजिएगा। ठीक है, ठीक, इसको आप रामेश कीजिए, रमेश कीजिएगा। यह रमेश के पिताजी हैं। संबंध बताया जा रहा है रमेश का और उनके पिताजी का। यह सोहन का खिलौना है, खिलौना सोहन से संबंधित है। राजा दशरथ के कितने, 4 पुत्र थे यानी बेटे थे। गीता का पैर दर्द हो रहा है यानी किसका पैर दर्द बताया जा रहा है, गीता का। मेरा लड़का बहुत होशियार है यानी मैं अपने और अपने बच्चे के बीच संबंध है। मेरी बेटी का नाम सोनिया है, मेरी बेटी का नाम सोनिया है।
माँ और बेटी का संबंध। यहाँ पर बरेली रवि का गांव है, तो बच्चों यहाँ पे बरेली आप लोगों को पता है, बरेली ला में सॉरी रा में एक ही मात्रा लगेगी, एक ही। यहाँ पे देखिए दो लगा रखे हैं, ठीक है, इसे आप सही कीजिएगा, इसे सही कीजिएगा। वह राजीव की बाइक है, राजीव की बाइक से उसका संबंध यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे जितने भी ये आपके उदाहरण हैं, इनमें सभी में की यानी कि का की के यानी का संबंध दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा संबंध कारक हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक में जिस शब्द के जिस रूप से हमें क्रिया का आधार पता लगता है। आधार क्या है, जैसे वो किस चीज़ पर स्थित है, ठीक है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और ये जो उसका विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों, वो में और पर होता है। अब आधार क्या हो सकता है, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसे आप मत लिखिएगा, हम उदाहरणों पे आते हैं सीधे। मेज पर पानी का गिलास रखा है, कहाँ पर रखा है, मेज पर, यानी कि मेज के ऊपर की स्थिति बता रहा है। मेज पर पानी रखा है, क्योंकि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो पर या में होता है। अब फ्रिज में, अब देखिए यहाँ में आ गया, यहाँ पर आ गया, तो फ्रिज और फ्रिज में से मतलब हो गया किसी चीज़ के अंदर या भीतर, और पर आ गया इसका मतलब ऊपर, ठीक है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, ठीक है, पेंसिल मेज के नीचे पड़ी है, तो वो नीचे का इशारा कर दिया है। तो मेज नहीं, मैं चिड़िया डाल पर बैठी है, और बिल्ली जो है मेज में कारपेट पर बैठी है। में का मतलब उसके भीतर या अंदर हो गया। जैसे फ्रिज में सब्जियां उसके अंदर रखी हुई है, पेड़ पर तोता बैठा है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, सीता पलंग पर सो रही है, जून में बहुत गर्मी पड़ती है, रोहन कार में बैठकर बाजार जा रहा है, और हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, और कुर्सी पर नेहा बैठी हुई है। तो जैसे कि बच्चों इसका विभक्ति चिन्ह है ना, में और पर, तो आप देखिए यहाँ पर है, यहाँ में है, यहाँ पर है, फिर में, पर, में, पर, में या पर। आप देख सकते हैं पर और में दोनों ही विभक्ति चिन्ह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर होंगे तो समझ जाइएगा आप, वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक है। हाँ बच्चों, अब हम अपने संबोधन कारक पे आएंगे। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने पुकारने का बोध होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान के लिए इस चिन्ह का यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक में अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। अरे भैया, क्यों रो रहे हो, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज, अरे बच्चों शोर मत करो, हे ईश्वर। अजी सुनते हो मीना के पापा, हे राम बहुत बुरा हुआ उनके साथ, अरे भाई तुम कहाँ गए थे इतने दिन, हे अर्जुन तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हे अरे तुम इतना कमज़ोर से क्यों बोल रहे हो, आदि शब्दों में बच्चों आप देख सकते हैं कि ये आपके जो संबोधन कारक है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को किसी को बुलाने पुकारने या बोलने का बोध होता है, और उसमें देखिए ज़्यादातर चिन्ह जो है हमारा विस्मयबोधक चिन्ह लगा होता है, और संबोधन कारक होते हैं कि अरे, हे,
अजी आदि। फिर आपके देखिए ये सारे उदाहरण यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों कि इन्हें आप इसी तरह से क्रम में लिखेंगे। जहाँ पर आपने इससे पहले के कारक लिखे होंगे वहाँ पर कारक डालिएगा, अपादन कारक, परिभाषा, उसका विभक्ति चिन्ह, और कम से कम 5 उदाहरण आप ले लीजिएगा। फिर संबंध कारक, इसकी परिभाषा, इसका विभक्ति चिन्ह, 5 उदाहरण। इसी तरह से संबंध, अधिकरण कारक, उसकी परिभाषा, उसका विभक्ति चिन्ह और उसके 5 उदाहरण। संबोधन, फिर उसकी परिभाषा, फिर उसका विभक्ति चिन्ह, और फिर उसके बाद बच्चों करीबन 5 उदाहरण आप लिख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।